हे गाइस, दिस इज केकेस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो भी इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और हमने बताया था आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट से। इससे पहले वाले हमने जो भी इंट्रोडक्शन था, मतलब लॉजिक गेट होता क्या है, वो काम कैसे करता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका जो भी टाइप था सब हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट में सबसे पहला जो हमारा टाइप होगा वो है नॉट गेट। तो सबसे पहला हमारा नॉट गेट, हम लॉजिक गेट के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉट गेट के बारे में यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखा गया है सबको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें भी हेल्प मिल जाए, और अगर गेट का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले नॉट गेट के बारे में ये है, जिसको हम लोग इन्वर्टर या फिर निगेशन भी बोलते हैं। इसका अदर नाम है क्या, इन्वर्टर या फिर निगेशन। तो कभी कभी हो सकता है नॉट गेट डायरेक्टली दे दिया एग्जाम में, या फिर बोल दिया गया निगेशन गेट क्या होता है या फिर इन्वर्टर क्या होता है, तो आप वहाँ पे इसको समझ पाए। तो नॉट गेट का पहला पॉइंट जो रहा वो इसको अदर नाम क्या है, इन्वर्टर या फिर निगेशन। अब थोड़ा सा अगला इस पॉइंट इसका देखिएगा। तो अगला पॉइंट हमारे पास है इसका सिम्बॉल्स है। उसके बाद इसका जो बुलियन अलजेब्रा क्या है इसका वो रहा। उसके बाद इसके बारे में बहुत सारा पॉइंट है, तो सबको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ओके। तो इसका अदर पॉइंट जो है वो है क्या, इसका ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन मतलब कोई भी लॉजिक गेट है वो काम कैसे करता है, तो उसका कुछ रूल होगा, तो उसका ऑपरेशन कैसा है। तो देखिएगा ये काम क्या करता है, तो इसका ऑपरेशन हुआ हमारे पास इन्वर्ट द इनपुट। क्या, इन्वर्ट द इनपुट मतलब जो भी इनपुट आ रहा है उसको रिवर्स करके, उसका उल्टा करके वहाँ पर आउटपुट जनरेट कर देना। ओके। तो इसका पहला नाम क्या था, यहाँ पे इसका नाम में भी दे सकते हैं, नाम में भी क्या है, इन्वर्टर, और ये काम भी क्या करता है, इन्वर्ट करने का काम करता है। ओके। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू ए बार, या फिर बोल सकते हैं ए डैश बोल सकते हैं, या फिर निगेशन ऑफ ए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा टाइप से इसको बोल सकते हैं, जैसे कि पहला हमारे पास है y इक्वल्स टू ए बार, या फिर y इक्वल्स टू आप ए डैश बोल सकते हैं, या फिर y इक्वल्स टू निगेशन ऑफ ए बोल सकते हैं। इतना तरीका से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब आते हैं इसका सिंबल। जैसे एग्जाम में हो सकता है आपका सिंबल से क्वेश्चन रहे, तो जैसे सिंबल बना के दे देगा और बोलेगा इसको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, या फिर बोल देगा नोट गेट है तो उसका सिंबल बताने के लिए ऑब्जेक्टिव वगैरह में हो सकता है। तो इसका सिंबल कैसा है, तो इसका सिंबल सिंपल सा है, इस प्रकार से ट्रायंगल बनाना है, और यहाँ पे एक जो है सर्कल, और उसके बाद इस प्रकार से इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं नोट, तो इसलिए यहाँ पे सर्कल लगाते हैं। ओके। तो यहाँ पे इसका जो है सिंबल इस प्रकार से हुआ। और यहाँ पे एक ही सिंबल नहीं है, तीन तीन सिंबल लिखे हैं। तो पहला सिंबल तो ये रहा, जो हम सिंपल सा ट्रायंगल बनाएंगे और इसका जो है आगे हम सर्कल लगा देंगे। दूसरा टाइप का सिंबल ये होता है, हम क्या करें, आगे ना लगा के हम पीछे ही इसका इनपुट, जो इनपुट जहाँ पे देते हैं वहाँ पर ही हम सर्कल लगा दें। तीसरा टाइप का ये है, जैसे मान लीजिए हम अगर ये ट्रायंगल नहीं बनाना चाहते तो सिंपल सा इस प्रकार से बना दीजिएगा, तब भी इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं नोट गेट। ठीक है। तो सिंपल सा आप लाइन खींच के वहाँ पे भी सर्कल लगा सकते हैं, उसको नॉट गेट बोलते हैं। मेन काम है ये सर्कल का, अगर सर्कल वहाँ पे है तो उसको नॉट हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे इसका तो इनपुट ये हो गया, आउटपुट ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इनपुट में देते हैं ए, जैसे सिंबल वाला में ही देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल्स को हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सिंबल तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा सिंबल बनाते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बड़ा सा बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से ट्रायंगल बना लीजिए और इसके मुंह पर इस प्रकार से लगा दीजिए डंडा। ठीक है। और ये मेरा इनपुट हो गया और ये आउटपुट वाला टर्मिनल हो गया। अगर यहाँ पे इनपुट में हम दे रहे हैं क्या, इनपुट में दे रहे हैं ए, तो यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है ए बार, या फिर आप बोल सकते हैं निगेशन ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, समझिएगा। तो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं बाइनरी पे, और बाइनरी के नंबर का हम जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे दो इनपुट आता है, या तो जीरो या तो वन, या तो जीरो या तो वन। और ये क्या कर रहा है, बुलियन अलजेब्रा को फॉलो करता है, तो वहाँ पे जीरो या फिर वन। तो अगर हम इनपुट में, ये तो यहाँ पे जनरल केस हो गया, अगर इनपुट में हम जीरो देते हैं तो एंड गेट है क्या करेगा, निगेट कर देगा। निगेट मीन्स जीरो को क्या कर देगा, वन कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे जीरो दे रहे हैं, जीरो, तो ये क्या करेगा, इनपुट में वन कर देगा। अगर हम यहाँ पे इनपुट में दे रहे हैं वन, तो इसका जो आउटपुट में है वो कर देगा जीरो। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, जो हम लाइनिंग में लिखे हैं उस तरीका से, जैसे ए दे रहे हैं तो ए बार हो जा रहा है, ए बार बोल दीजिए, या फिर ए डैश बोल दीजिए, या फिर निगेशन ऑफ ए बोल दीजिए। कब सब क्या है, सेम है, लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे ए बार यूज़ करेंगे। ओके। अब यहाँ पे हम बता दिए क्या, जीरो तो वन और वन तो जीरो। तो सिंपल सा इसका हम क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल क्या होता है, ये काम कैसे करता है, उसी को हम टेबल के फॉर्मेट में क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इनपुट में ले रहे हैं क्या, एक हम टेबल ले रहे हैं ए का, एक इनपुट का ले रहा है और एक आउटपुट का ले रहा है। ये जो ए है इसको बोलते हैं इनपुट, यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, ये है इनपुट और ये है मेरा आउटपुट। तो इनपुट में हम लिए हैं ए और आउटपुट में लिए हैं वाई इक्वल्स टू ए बार। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या,
वाई इक्वल्स टू A1 और वाई इक्वल्स टू 1। वही हम यहाँ पे जो फंक्शन मेरा आउटपुट देता है उसको हम वाई बोल दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनपुट में देते हैं 0, तो आउटपुट मेरा आएगा क्या, आउटपुट आएगा मेरा पास 1। अगर यहीं इनपुट में अगर हम देते हैं 1, तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये रहा नॉट गेट का ट्रुथ टेबल। तो नॉट गेट के बारे में ओवरव्यू जो है वो यहाँ पे हम समझ लिए हैं। ओवरव्यू में क्या समझे हैं, सबसे पहले इसका जो इन्वर्टर इसको भी बोलते हैं और निगेशन भी बोलते हैं, इसका अदर नाम है। उसका जिसका ऑपरेशन जो है वो है इनपुट को इन्वर्ट करना, पलटना। इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो है वाई इक्वल्स टू ए बार या फिर निगेशन ऑफ ए या फिर ए डैश है। उसके बाद इसका सिंबल, यहाँ पे तीन तीन सिंबल हम समझ लिए हैं और सबका आउटपुट किस प्रकार से है वो भी समझ लिए हैं। उसका जिसका हम ट्रूथ टेबल समझे और इसका जो यहाँ पे लॉजिक है ट्रूथ टेबल में बनाने का वो भी यहाँ पे हम समझ लिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं ये क्या है, एक प्रकार का सर्किट है। नॉट गेट क्या है, एक मेरा क्या है, कंपोनेंट है। सर्किट का क्या है, कंपोनेंट है। तो जब कंपोनेंट है तो वहाँ पे उसका कुछ डिले होना चाहिए। डिले मीन्स होता है क्या, जैसे हम कोई इनपुट दिए तो ऐसा तो है नहीं इनपुट दिया वहाँ पे आउटपुट जनरेट होकर आ गया। हो सकता है कुछ वहाँ पे कुछ देर के बाद जो आउटपुट आए, उसी को डिले बोलते हैं। जब मेरा आउटपुट कितना बाद आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले में इसको डिनोट करते हैं टाउ पीडी से। टाउ किस प्रकार से लिखा था, इस प्रकार से, टाउ और यहाँ पे पीडी। पीडी मतलब प्रोपेगेशन डिले और टाउ को डिनोट करते हैं यहाँ पे डिले से। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द लॉजिक गेट टू प्रोड्यूस आउटपुट व्हेन इनपुट आर कनेक्टेड। तो जब मेरा इनपुट कनेक्ट हो रहा है तो कितना बाद, कितना टाइम बाद मेरा आउटपुट प्रोड्यूस होकर आ रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले, जिसको डिनोट करते हैं टाउ पीडी से। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो टर्म तो समझ लिए इसका मतलब क्या है, तो इसका एक्चुअली में मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे क्या इफेक्ट आता है प्रोपगेशन डिले होने से, उसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा क्या है, नॉट गेट दिया गया है, ये नॉट गेट है और यहाँ पे हम इनपुट दिए हैं और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अभी सिंपल सा ये मेरा नॉट गेट है और यहाँ पे इनपुट दे रहा है और आउटपुट आ रहा है। ऐसा मान के चल रहे हैं अभी मेरा जो है प्रोपगेशन डिले, अभी हम मान के चल रहे हैं जो मेरा टाउ पीडी है वो 0 है। अभी हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। जब ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं टाउ पीडी 0 है, तब यहाँ पे देखिएगा, तब मेरा जो इनपुट हम दे रहे हैं 100 और आउटपुट आ रहा है 100, दोनों सेम रहेगा। जब हम क्या है, टाउ पीडी मेरा 0 है, तो जब जैसे हम इनपुट दिए वैसे ही आउटपुट आ गया, मतलब सेम टाइम पे कोई डिले वहाँ पे नहीं है। बट जो एक्चुअली में तो ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं लॉस जरूर होगा। लॉस मीन्स जब काम जो मेरा टाइम है वो थोड़ा सा 1 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड या फिर मिली सेकेंड में बढ़ेगा ही। ऐसा तो है ना, जो इनपुट दिया आउटपुट आ गया, वैसा नहीं होता है, जो कोई ना कोई लॉस होता है, कहीं कोई सर्किट है। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टाउ पीडी हम मान के चलते हैं, कंसीडर करते हैं 1 सेकेंड। अब यहाँ पे टाउ पीडी जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है 0, तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं और अब हम मान के चलते हैं टाउ पीडी मेरा क्या है, जो प्रोपगेशन डिले है वो 1 सेकेंड है, नैंड जो नॉट गेट है उसका, इस नॉट गेट का। तो यहाँ पे मेरा जो है इनपुट दिया गया है, ये इनपुट का ग्राफ है। ठीक है, ऐसे ग्राफ कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ग्राफ बनानी है। बस यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ये जो है, ये एक एक बॉक्स जो बना है वो 1 सेकेंड का है। और उसके बाद ये जो यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे है ये भी समझ लीजिएगा, ये 1 सेकेंड का या फिर कोई भी कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे जनरल टर्म में लिख दिया गया है। तो ये मेरा इनपुट का ग्राफ है, ये जो ऊपर में बनाया गया है ब्लैक से, ये इनपुट का ग्राफ है। किसका इनपुट का, ये जहाँ इनपुट जो हम सप्लाई कर रहे हैं ये वेव फॉर्म में, मतलब ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं वेव फॉर्म में यहाँ पे ग्राफ का कंसीडर किया। जैसे हम इनपुट में 1 दिए, फिर 2 दिए, 3 दिए, तो उसको यहाँ पे ग्राफ के फॉर्मेट में लिख दिया गया है। ओके, तो ये इनपुट हो गया। अगर इसका हम आउटपुट बनाना चाहेंगे तो आउटपुट किस प्रकार से आएगा, जब मेरा क्या है, टाउ पी डी 1 सेकेंड है तब। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है, जैसे मेरा नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट जो है वो इन्वर्ट करता है, जो भी हम इनपुट देते हैं उसको इन्वर्ट करता है। मीन्स जो भी यहाँ पे क्या है पॉजिटिव में है वो निगेटिव में आ जाएगा। जब हम नॉट गेट वहाँ पे लगा रहे हैं तब इनपुट में, तो जब निगेटिव में आ जाएगा तो निगेटिव में आ जाए, निगेटिव में ले आते हैं। तो जब ये मेरा क्या है अभी प्लस में है, मतलब ये मेरा क्या है 0 मान के चलिए, ये मेरा क्या है 0 है और ये भी यहाँ पे 0 है। बीजू मतलब बेस मेरा ये है, ऊपर में पॉजिटिव निगेटिव, नीचे में, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव है, ऐसा मान के चलिए, जैसे ग्राफ वगैरह में बनाते होंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या हो गया, ये तो समझ में आएगा, जो पॉजिटिव में है वो निगेटिव में जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव में जाएगा। ओके, अब दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है, दूसरा चीज़ मेरा यहाँ पे टर्म प्रोपेगेशन डिले। तो प्रोपेगेशन डिले का मतलब क्या होता है, जो आउटपुट आने में टाइम लगता है वो। तो यहाँ पे प्रोपेगेशन दिया गया है, डिले दिया गया है 1 सेकेंड का। इसका मतलब हुआ आउटपुट आने में 1 सेकेंड देर होना चाहिए, आउटपुट आने में 1 सेकेंड देर होना चाहिए। देर होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इनपुट हम दिए यहाँ पे 0 सेकेंड पे, इनपुट हम दिए 0 सेकेंड पे, तो ये वाला जो 0 सेकेंड पे जो इनपुट मिला है उसका आउटपुट आना चाहिए 1 सेकेंड बाद, और वो भी निगेटिव में हो गया क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट हमारा आ रहा है। तो करते हैं, जैसे यहाँ पे 0 है इनपुट में, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, निगेटिव में आना चाहिए, जो कि 1 सेकेंड बाद होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक बॉक्स क्या है 1 1 सेकेंड का, तो मेरा निगेटिव में होना चाहिए, निगेटिव में होना चाहिए, और जो होना चाहिए 1 सेकेंड बाद। तो 1 सेकेंड का यहाँ पे गैप ले रहे हैं,
ये क्या है 1 सेकेंड का गैप ले रहे हैं, 1 सेकेंड बाद होना चाहिए जो कि निगेटिव में होना चाहिए। तो ये जो बॉक्स है सेम बॉक्स को यहाँ पे हम बना लेते हैं निगेटिव में। तो सेम बॉक्स को यहाँ पे क्या है हम निगेटिव में बना लिए, इतना हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है ये बॉक्स निगेटिव में है, मतलब ये ग्राफ जो है निगेटिव में है। तो निगेटिव में है तो जो मेरा नॉट गेट है वो पॉजिटिव में कर देगा, तो इसको पॉजिटिव में कर देते हैं। तो सिंपल सा कर देते हैं इसको पॉजिटिव में, ऊपर जाएगा। और यहाँ पे दो बॉक्स है, इसको मान के चलते हैं ये कर देते हैं, इसको हम ए लिख देते हैं, इसको बी, सी, डी, ई, बस नाम लिख दिया ताकि यहाँ पे समझ में आए। तो ये ए वाला बॉक्स जो है इसका आउटपुट यहाँ पे आएगा, इसको हम ए डैश बोल देते हैं। तो ये बी बॉक्स वाला जो आउटपुट है यहाँ पे आएगा, जिसको हम बी डैश बोल देते हैं। अब यहाँ पे सी बॉक्स क्या है, दोनों अटैच ही है, तो दोनों का आउटपुट क्या आएगा, इस प्रकार से ही आएगा। ये निगेटिव में था, ये पॉजिटिव में आउटपुट है, इसको हम बोल देते हैं सी डैश। ओके, फिर यहाँ पे देखिएगा मेरा क्या है, यहाँ पे टोगल कर रहा है, मतलब जो अब निगेटिव से क्या हो रहा है पॉजिटिव में जा रहा है। तो निगेटिव से हम क्या जाते हैं, निगेटिव से हम पॉजिटिव में जाते हैं। तो ये क्या है निगेटिव से पॉजिटिव एक बॉक्स में जा रहा है, तो एक बॉक्स यहाँ पे बोल देते हैं डी डैश। ओके, फिर क्या हो रहा है निगेटिव में गया तो हम चलते हैं पॉजिटिव में, क्योंकि रिवर्स कर रहा है। उसके बाद इस प्रकार से अब यहाँ पे क्या है ये ई डैश हो गया, फिर से इस प्रकार से, और ये क्या है इस प्रकार से बढ़ रहा है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे मेरा हो रहा है काम। ओके, तो ये था मेरा क्या प्रोपोगेशन डिले को समझने का तरीका। ये वहाँ यहाँ पे हो सकता है आपको ग्राफ देखा थोड़ा सा लगे क्या ग्राफ आ गया है, कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सा क्या है जो मेरा ग्राफ है, जो यहाँ पे प्रोपोगेशन डिले 1 सेकेंड लिया गया, तो जो जैसा इनपुट में है वैसा ही आउटपुट में आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा रिवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे लगाए हैं हम क्या लगाए हैं नॉट गेट। तो रिवर्स तो होगा, लेकिन वो क्या होगा 1 सेकेंड बाद सब कुछ क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा, 1 सेकेंड क्या होगा बाद सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था प्रोपोगेशन डिले, जिसको हम लोग ग्राफ से समझ लिए हैं। जनरली ग्राफ का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इस प्रकार का ही क्वेश्चन लिए हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो प्रोपोगेशन डिले क्या है और उसका मतलब क्या है, और वो कैसे है जो है आउटपुट को शिफ्ट करता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नॉट गेट में इतना चीज़ तो समझ में आ गया, आधा पार्ट क्लियर हो गया। अब अगला आधा पार्ट पे चलते हैं। तो इतना चीज़ क्लियर होने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करते हैं नॉट गेट को। नॉट गेट के बारे में जो भी बेसिक फंडामेंटल था वो हम क्लियर कर लिए हैं। अब थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं, किसको, नॉट गेट को। तो पहला एनालाइज करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मेरा क्या है, यहाँ पे हम एक नॉट गेट दूसरा नॉट गेट, दो नॉट गेट को क्या किए हैं कनेक्ट किए हैं आपस में। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट, क्या इनपुट मान लेते हैं लिए जीरो। तो इनपुट हम जीरो लिए, तो यहाँ पे ये जो नॉट गेट है क्या करेगा, इसको जीरो को कर देगा वन, वन कर दिया। अब ये वन क्या हो गया, इसके लिए इनपुट हो गया। जब ये इसके लिए इनपुट हो गया तो ये क्या करेगा, ये कर देगा वन से जीरो कर दिया, क्योंकि क्या किया यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम इनपुट में क्या दिए थे, इनपुट में दिए थे जीरो, आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में भी आ रहा है जीरो। तो ये तो जीरो के लिए हो गया। अगर यहाँ पे हम वन सप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे हम वन सप्लाई करते हैं, जो कि लिखते हैं ब्लैक से ताकि कलर कोडिंग यहाँ पे हो पाए। जैसे यहाँ पे हम वन सप्लाई करते हैं, तो वन क्या करेगा, वन को क्या करेगा, ये क्या करेगा रिवर्स कर देगा, मतलब जीरो कर देगा, तो यहाँ पे जीरो हो गया। अब ये जीरो क्या है, इसके लिए इनपुट हो गया, जब इसके लिए इनपुट हो गया तो ये क्या करेगा, जीरो को कर देगा वन, जब हम नॉट गेट को लगाएंगे तब। तो यहाँ पे देखिएगा जैसा हम इनपुट दे रहे हैं, जैसा इनपुट दे रहे हैं वैसा ही आउटपुट आ रहा है। मीन्स अगर हम यहाँ पे जीरो दे रहे हैं तो जीरो को कर रहा है वन, और फिर वन को कर दे रहा है जीरो। अगर हम वन दे रहे हैं तो वन को कर रहा है जीरो, और जीरो को कर दे रहा है वन। मतलब जैसा यहाँ पे हम दे रहे हैं इनपुट वैसा ही मेरा आउटपुट आ रहा है, जैसा इनपुट दे रहे हैं वैसा ही मेरा आउटपुट आ रहा है। तो जैसा ही इनपुट हम देंगे कोई भी लॉजिक गेट में, वैसा ही अगर आउटपुट आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उस लॉजिक गेट को हम बोलते हैं बफर। उसको क्या बोलते हैं, बफर। बफर में सिंपल सा होता है, जैसा हम इनपुट दे रहे हैं वैसा ही मेरा आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसा इनपुट दे रहे हैं वैसा ही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी का राइटिंग वगैरह देख लीजिएगा, अपने मन से लिख लीजिएगा। जैसा इनपुट दे रहे हैं वैसा ही मेरा आउटपुट आ रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बफर। या फिर इसको आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, वैसा कुछ नहीं, बस यहाँ पे हम सिंपल टर्म में लिख दिए हैं। अगर इनपुट आउटपुट क्या है इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं बफर। तो बफर जो टर्म था वो भी क्लियर हो गया। जब बफर हम किसको बोलते हैं, तो बफर का सिंपल सा मतलब होता है, यही गेट में नहीं जितना भी आगे गेट होगा, बफर का सिंपल सा मतलब है अगर हम जैसा इनपुट दे रहे हैं वैसा ही अगर आउटपुट आ जा रहा है सभी केस में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं बफर। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। चलते हैं अगला पॉइंट पे। और अगला पॉइंट मेरा क्या है, उसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, एंड गेट को, नैंड गेट, सॉरी कौन है, ये है नॉट गेट। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा है उसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। जैसे हम आपका करते हैं कनेक्ट करते हैं, आपस में सबको कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं पहला क्या, वेन इवन नंबर ऑफ नॉट गेट इन लूप। अब हम इवन नंबर नॉट गेट को क्या करते हैं, लूप में कनेक्ट करते हैं। तो लूप में कनेक्ट करते हैं उसका मतलब क्या है, जैसे यह मेरा क्या है पहला और ये क्या है दूसरा, ये पहला और ये क्या है दूसरा, इवन नंबर को ले रहे हैं, तो ये पहला और दूसरा, दूसरा क्या है इवन नंबर है। तो जब हम दो को लिए हैं और लूप में कनेक्ट करने का मतलब ये है,
सिंपल सा इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको लेकर फिर से इनपुट में लगा देना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम जीरो सप्लाई किए, जीरो सप्लाई किए तो ये जीरो को क्या करें, इस यहाँ पे हटा देते हैं वन टू, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये जीरो क्या करेगा, इसको वन कर देगा, ये वन क्या करेगा, इसको जीरो कर देगा। अब यही जीरो क्या हुआ, सेम यहाँ पे आया जीरो बन के। अब ये जीरो को फिर से वन, फिर से जीरो, तो ये भी जीरो जो है फिर से यहाँ पे आएगा। यही इसी प्रकार से चलते रहेगा। सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम वन सप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे वन सप्लाई करेंगे तो ये जीरो कर देगा, और ये जीरो क्या कर देगा, इसको वन कर देगा। फिर वन जो है इस प्रकार से चलते आएगा, इस प्रकार से फिर उसे वन हो जाएगा, फिर से जीरो होगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इवन नंबर ऑफ नॉट गेट को लूप में कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा इनपुट दे रहे हैं वैसा ही मेरा आउटपुट में आ जा रहा है, जैसा ही इनपुट में दे रहे हैं वैसा ही आउटपुट में आ जा रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बेसिक मेमोरी एलिमेंट। क्या, इसको बोलते हैं बेसिक मेमोरी एलिमेंट, इसका नाम है। जब भी हम क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट को कनेक्ट करेंगे तो उसका नाम है क्या, उसका नाम है बेसिक मेमोरी एलिमेंट। उसके बाद दूसरा नाम है इसका क्या, पहला नाम हो गया, दूसरा नाम इसका क्या है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये सब इसका नाम है, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा। ये क्या है, मेमोरी एलिमेंट है, या फिर इसको हम बोलते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या फिर हम इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर। इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर। तीन नाम है इसका, जो है जब भी हम इवन नंबर ऑफ नॉट गेट को लूप में कनेक्ट करेंगे तब। यहाँ पे तो हम इसको क्या किए, इवन नंबर लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा आउटपुट में आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, इनपुट में कनेक्ट कर रहे हैं। जो भी आउटपुट में आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, इनपुट में कनेक्ट कर रहे हैं। और कुछ पार्ट ऑफ आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं, इनपुट में कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं फीडबैक। तो अगला टर्म मेरे पास क्या है, अगला टर्म आया मेरे पास फीडबैक। तो फीडबैक मतलब क्या होता है, सम पार्ट ऑफ आउटपुट टेक एंड ज्वाइन इन इनपुट। इसका मतलब ये है, जो आउटपुट का कुछ पार्ट लेके उसको इनपुट में फिर से कनेक्ट कर देना को ही बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक मतलब क्या है, जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है उसको लेके इनपुट में कनेक्ट कर देना, उसी को बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक टर्म ये क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे इवन नंबर का हो गया काम। अब हम ऑड नंबर पे चलते हैं। मीन्स जब भी हम क्या करेंगे, ऑड नंबर ऑफ, या फिर वो एक हो सकता है, तीन हो सकता है, पाँच होता है, जितना भी ऑड नंबर ऑफ अगर हम नॉट गेट को कंसिडर करें और उसको अगर हम लूप में कनेक्ट करें तब क्या होगा। तो यहाँ पे मान के चलते हैं, ये जो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये एन है। ठीक है, मतलब एन नॉट गेट को हम मान लिए एज एन। यहाँ पे क्या है, एन मेरा ऑड है। ठीक है, एन मेरा क्या है, ऑड है। तो ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट को क्या किए हैं, हम लूप में कंसीडर किए हैं, लूप में कनेक्ट किए हैं। तो जब हम लूप में कनेक्ट किए हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये है, जो यहाँ पर भी कुछ क्या होगा, और यहाँ पे जो मेरा जो टाउ पी डी भी मान लेते हैं। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, टाउ पी डी जो है, मतलब जितना भी नॉट गेट है उसका क्या है, टाउ पी डी होगा। ठीक है, प्रोपेगेशन डिले होगा। तो यहाँ पे एन मेरा क्या है, नॉट गेट है, कितना नंबर ऑफ नॉट गेट है। तो यहाँ पे जब भी हम इस प्रकार से करते हैं तो ये जो यहाँ पे इसका भी नाम आ जाता है क्या, जब भी मेरा ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट कनेक्ट रहेगा लूप में, तब उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या फिर उसको हम बोलते हैं स्क्वायर वेव जनरेटर, या तो उसको बोलते हैं क्लॉक जनरेटर, या तो बोलते हैं उसको फ्री रनिंग जो सर्किट, उसके बाद या फिर उसको बोलते हैं रिंग ऑक्सीलेटर। तो ये कुछ कुछ नाम है जो कि एग्जाम वगैरह में कभी पूछ देता है। ये जब मेरा जो है नॉट गेट जब कनेक्ट रहेगा लूप में इन ऑड नंबर ऑफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन रहेगा जो कि आपको टिक करना होगा। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो नाम का काम हो गया, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ और करना है, जैसे फॉर्मूला डिराइव करना है इसका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरा नॉट गेट जो है वो ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट को कनेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे वन फिर टू, तो इसका जो आउटपुट आएगा किस प्रकार से आएगा, तो इसका आउटपुट अगर हम जीरो देंगे तो वो वन कर देगा, फिर वन करेंगे तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वो जीरो का क्या कर देगा, वन कर देगा। तो इस तरीके से करते जाएगा। फिर अगर हम वन देते हैं तो वन के बाद जीरो होगा, जीरो के बाद फिर से वन हो जाएगा, फिर वन के बाद जीरो, जीरो के बाद वन। तो इस प्रकार से चलते रहेगा। ठीक है, जब भी हम कंसिडर करेंगे तब। तो वहाँ पे जो टाइम जो होगा, कितना टाइम लेगा वो आउटपुट जनरेट करने में, तो वहाँ पे टाइम जो होता है, टोटल टाइम का फॉर्मूला होता है 2n इंटू टाउ पी डी। अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ जो है वो, अब ये टाउ पी डी क्या है, प्रोपिगेशन डिले है। तो मेरा आपको मालूम होगा जो फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है, टाइम का जो रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है वन बाई टाइम, टाइम पीरियड। ओके, कितना टाइम पीरियड के बाद वो जो आउटपुट देगा, तो इतना टाइम पीरियड हो गया। जब इसी को हम डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू एन टाउ पी डी हो गया। इससे भी कभी कभी न्यूमेरिकल रहता है, जो मेरा क्या होगा, वहाँ पे आपको प्रोपिगेशन डिले दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा आपका जो है ये फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए या फिर टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो यहाँ पे टाइम जो है, अब ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला आया है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेरा प्रोपगेशन डिले का टाइम है वो क्या है, सेम है सभी नॉट गेट का। अब ऐसा केस तो हो सकता है जब मेरा इसका अलग हो जाए, इसका अलग हो जाए, या फिर इसका अलग हो जाए। तो जब अलग अलग टाइम जब रहेगा प्रोपगेशन डिले का, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, व्हेन जो मेरा प्रोपगेशन डिले का टाइम पीरियड है अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे हम, t इक्वल्स टू टू इंटू
टू इंटू सम ऑफ डिले ऑफ ऑल द नॉट गेट, जितना भी नॉट गेट है तो सबको हम सम करके यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे तो हम क्या कि डायरेक्टली जनरलाइज कर दिए हैं, एन जितना रहेगा उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर सेम नहीं रहता है तो सबको क्या करेगा, इंडिविजुअल सम करना पड़ेगा। ओके, तो इतना कहानी रहा नॉट गेट के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और कुछ कुछ पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, ये जो फार्मूला लिखे हैं, इस फार्मूला के हम अनुसार क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। और उस न्यूमेरिकल को बनाने से पहले आप यहाँ पे चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा से हमें लग रहा है, हमने बहुत अच्छा से इसको लिखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लिख से करके नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर हम इसको मिटाते नहीं है, किसी कोना में कर लेते हैं इसको, ताकि यहाँ पे जो है आपको नोट्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए और लास्ट में आप स्क्रीनशॉट इसका लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, बहुत सारा नोट गेट, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे 5 नोट गेट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और ये पाँचवा। 5 नोट गेट ले लिए और इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सा लूप में कनेक्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद इसका हम टाउ ले लेते हैं, टाउ पी डी। टाउ पी डी अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं 10 पिको सेकेंड ले लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं इसका फ्रीक्वेंसी निकालिए, और इसका जो है टाइम पीरियड या फिर डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका क्वेश्चन हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। सिंपल सा क्या करना है, सब कुछ आपको गिवन है, ये फार्मूला पे पुट करना है और यहाँ पे मान के चलना है ये जो है सेम है सबके लिए। ये क्या है, सेम फॉर ऑल, जो जितना भी गेट जो मेरा नॉट गेट है सबके लिए क्या है, सेम है। तो इसको किस प्रकार से करना है वो समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना है, फार्मूला लगाना है टी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सबके लिए सेम है तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे, टी इक्वल्स टू 2n इंटू टाउ पी डी। तब यहाँ पे 2n मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 और n का वैल्यू क्या है, कितना नंबर ऑफ नोट गेट है, तो 1 2 3 4 और 5। तो 5 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू 5 इंटू, अब टाउ पी डी का वैल्यू क्या है, 10 पिको सेकेंड, तो 10 पिको सेकेंड लिख देते हैं। और यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी में पुट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी या फिर इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 पिको सेकेंड, ये हो गया। अब इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी में निकालेंगे तो 1 बाई टाइम पीरियड हो जाएगा, जो कि होगा 1 बाई 10 इंटू 10 पिको सेकेंड। अब 1 बाई 10 इंटू 10 पिको सेकेंड का मतलब क्या हो, 1 बाई 10 इंटू 10 पिको सेकेंड मतलब क्या होता है, 10 के पावर 12 होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये 10 इंटू 10 के पावर -12 सेकेंड। ठीक, ये हो जाएगा सेकेंड। ओके, अभी हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये जो है, इसको थोड़ा सा बैरियर को हटाते हैं, जब ये जो होगा ऊपर में जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कर लेते हैं क्या, 1000 इंटू 10 के पावर 9 सेकेंड, ये जो होगा डिवाइड में है, और यहाँ पे कर लेते हैं 100। इस प्रकार से हम इसको अरेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सेकेंड हो जाएगा। तो ये 100 से जब ये 1000 कट जाएगा तो क्या होगा, 10, और ये 10 के पावर 9 को बोलते हैं गीगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गीगा, और ये जो होगा 1 बाई सेकेंड को क्या बोलते हैं, हर्ज। तो ये हो क्या हो जाएगा, हर्ज है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आएगा 10 गीगा हर्ज आएगा। ओके, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। बस कुछ नहीं करना, सब कुछ गिवन है, उसको क्या करना है, पुट करना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ओके, आई होप ये जो है आपको पूरा जो नॉट गेट का फंडामेंटल है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे नॉट गेट का टाइप है, जो लॉजिक गेट है उसका जो भी ऑपरेशन है, सिंबल हो, प्रोपेगेशन डिले क्या है, उसका बफर किसको बोलते हैं, फीडबैक किसको बोलते हैं, जब नॉट गेट को कनेक्ट करेंगे ऑड में तो ऑन बीएन में, फिर हम लूप में कनेक्ट करके देखेंगे, उसके बाद हम इसका ग्राफ देख लिया। तो ये ओवरऑल यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो नॉट गेट का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आपको जो नॉट गेट का पूरा फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टाइप होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि लॉजिक गेट का टाइप होगा वो। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा फीडबैक दे लीजिएगा, ये जो फीडबैक है उस प्रकार से फीडबैक दे दीजिएगा। जो भी इसका आउटपुट होगा आपको, आप जो होगा कमेंट बॉक्स में इनपुट दे सकते हैं। ओके, मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।